ट्रेडिंग। ऐसा पैसा बनाने का जरिया जहां इतना ज़्यादा पैसा बनता है, मैं क्या बताऊं कितना पैसा बनता है। मुझे एक दिन एक बंदे की वीडियो आई जो बता रहा था कि अब 10,000 से 300-400 रुपये कमा सकते हैं, 1-2-3% यानी 500 रुपये तक आप कमा सकते हैं। तो मैंने सोचा ओह ठीक है। फिर एक दिन एक और बंदे की वीडियो आई जो कहता है 5,000 से भी कमा सकते हैं। तो उस वीडियो के चक्कर में मैंने एक दिन कर लिया डाउनलोड एंजल वन और बहुत सारी ब्रोकरेज ऐप। ज़ीरोधा था मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आया ज़ीरोधा में क्या कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने कोई वीडियो भी नहीं देखी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन एंजल वन में साफ साफ लिखा था कॉल पुट बाय करनी कर लो, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस देख के मेरे को लगा कि यार मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो मैंने भी सोचा यार कर लेते हैं, यार क्या ही होगा, देखा जाएगा, ठीक है। तो डे वन को मैं देख रहा था कि यार प्रीमियम जो होते हैं, जो यानी स्लॉट्स होते हैं, वो बहुत महंगे चल रहे थे, ठीक है। अराउंड वो बहुत महंगे चल रहे थे, लेकिन एक्सपायरी नियर आ रही थी। तो प्रीमियम मैंने देखा सस्ते हो रहे थे, ठीक है, सस्ते हो रहे थे। अराउंड 3,300 के थे, ठीक है। एक स्लॉट में खरीद सकता था। तो मैं सोच रहा था यार मेरे को लग रहा था कि मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे। तो मेरे को लगा कि यार मैं खरीद सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खरीद सकता हूँ मैं और यहाँ से कॉल बाय करूँगा। तो मैंने कर ली बाय, ठीक है। और मैं रुका नहीं, मैं 3,300 लगा दी। कुछ भी नहीं पता था मुझे, कुछ भी नहीं, ATM OTM कुछ भी नहीं पता मेरे को, ठीक है। मैंने वो खरीद दिया, मोस्ट ट्रेडेड दिखा मुझे, मैंने खरीद दिया, ठीक है। अब वो ऊपर जा रहा है, पहले नीचे गया, 200 रुपये माइनस हुए, 200 रुपये माइनस हुए। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। पता है क्यों मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता? मेरे को लगा मैं बहुत स्मार्ट हूँ तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। मैं पता क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मार्केट अगर इधर है, मतलब इधर है, तो यहाँ से पुट बाय करूँ, ठीक है। पुट बाय करी तो नीचे तो जाएगा ही ऑब्वियसली मार्केट, या फिर ऊपर जाएगा, है ना। दो तरीके हैं यहाँ से, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तुमने क्या कहा कि नीचे जाएगा, सेल करते चलो, ठीक है। लेकिन वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब ऊपर तो इतना ऊपर नहीं जाएगा कि नीचे तो आएगा ना, इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं था। कि मुझे तो लगता था कि वो नीचे तो आएगा ना कभी, तो मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं था। लेकिन फिर एकदम से कॉल ऊपर चढ़ने लग गई और भाई मेरी धड़कन इतनी बढ़ गई, 500 रुपये तक पहुंच गया वो प्रॉफिट मेरा। मैंने काट दिया, 495 का है पहले दिन और मैं रुक गया, ठीक है। इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा, मेरा सर दर्द हो जाएगा, ठीक है। वो करा मैंने। और फिर उसके बाद दूसरे दिन देखो मैं क्या करता हूँ, इतना लालची बनता हूँ। दूसरे दिन पहली ट्रेड में 200 रुपये कमा लिए, 200 रुपये, ठीक है। दूसरी ट्रेड में 300 रुपये और तीसरी ट्रेड में 600 रुपये कमा लिया, ठीक है। टोटल 1,000 का मेरा टर्नओवर चला गया, 1,000 रुपये का प्रॉफिट, 3,300 की कैपिटल से। टोटल यहाँ तक 5,000 हो चुके थे, ठीक है। 4,500 तक हो रहे होंगे क्योंकि ब्रोकरेज भी कटती बहुत ज़्यादा, बड़ा ही गुस्सा आता मेरे को ब्रोकरेज पे, ठीक है। 2 दिन हो गए, 1,500 कमा लिया भाई, बहुत बढ़िया बात है। तीसरा दिन, ठीक है, एक्सपायरी का दिन था और एक्सपायरी के दिन मैंने पता कितने कमाए, एक ट्रेड से 1,000 रुपये, फिर दूसरी ट्रेड से 500, फिर तीसरी ट्रेड से 600, ठीक है। 2,000 का टर्नओवर पहुंच गया मेरा, 2,000 का प्रॉफिट पहुंच गया मेरा। फिर उसके बाद मैंने ली एक ट्रेड जो बहुत ज़्यादा लॉस में चलने लग गई, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी, 500 1,000 के, ठीक है। बट मैं ले सकता था क्योंकि मैंने उतने बना लिए थे, ठीक है। फिर वो इतनी ज़्यादा लॉस में चल रही थी, फिर ठीक है वो ऊपर भी आई, ऊपर मेरे प्रॉफिट होने लग गया, मैंने उसको बुक कर लिया, ठीक है। 500 रुपये के, तो कितना हो गया टोटल, 3,100 मेरा एक दिन का 3,100। और कैपिटल कितना चला मेरा, 3,000 बस, एक स्लॉट 3,000 का बस, इतना कैपिटल लगा मेरा, ठीक है। तो मैंने करीब 4 ट्रेड ली होंगी, हो गया मेरा, ठीक है, दिन का हो गया। फिर मेरे को पता नहीं क्या चुल हुई मेरे को, मैंने एक कॉल वो खरीद ली, ठीक है, एक और ट्रेड ले ली और मार्केट इतना गिरने लग गया, पूरा कैपिटल जितना भी, पूरा जो क्या कहते हैं प्रॉफिट बना था सारा खत्म हो गया, ठीक है। और मैंने बुक कर लिया, ठीक है। वो भले ही मार्केट ऊपर आया था, भले ही मार्केट मेरे डायरेक्शन में आया था, बाद में मेरे को प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैंने बुक कर लिया, ठीक है। 3 दिन हो गए, ठीक है। जितना कमाया था उतना गवाया और 5,000 की कैपिटल हो गई अराउंड, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपायरी ख़त्म हो गई तो नए प्रीमियम आते हैं तो महंगे हो जाते हैं स्लॉट्स, तो मैं ख़रीद नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, 2 दिन वेट करा मैंने। हाँ, प्रीमियम महंगे होंगे तो 2 दिन वेट करा होगा मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसी ट्रेड ली जो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट में ली थी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि स्लॉट्स महंगे हो रहे थे तो मेरे को लगा यार ये मेरे मार्जिन के अंदर आ तो मैं इसको खरीद लेता हूँ, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा था तो मेरे को लगा ऊपर ही जाएगा, कॉल बाय कर ली, मार्केट नीचे, बूम, 1,000 का लॉस होने लग गया। अरे यार, लेकिन फिर भी मैंने वो स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ मैं। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लूँ ही क्यों, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा ना, अगले दिन तो मार्केट ऊपर आएगा ही, ये सोचता था मैं,
तो मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या मेरे साथ। इतना गंदा हुआ, ये इसे कहते हैं हाफ नॉलेज की वजह से मार खाना। ठीक है, मार्केट नीचे गया 1000 का लॉस, लेकिन मार्केट ऊपर भी आया, ठीक है, ऊपर भी आया। वो तुम्हें दिखा दूंगा। उस दिन इतना बुलिश ट्रेंड बना था, क्या बताऊँ, पूरा टच करके गया था ऊपर तक, ऊपर भी आया। ठीक है, वहाँ पर हमारे कितना हो गया प्रॉफिट, 100 रुपये मैंने बुक कर लिया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट बुलिश बने जा रहा है, 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 बुलिश बने जा रहा है। ठीक है, बने जा रहा है। और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ऐसा एक रेजिस्टेंट पॉइंट आएगा, ब्रेकआउट पॉइंट आएगा जो नीचे गिरेगा। ठीक है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। ऐसा हुआ भी। ठीक है, मार्केट एक बार ऐसे नीचे आया वो। ठीक है, और मैंने ना क्या करा कि पुट बाय कर लेता हूँ, पुट बाय कर लिया। लेकिन जो दूसरी कैंडल बनी इतनी बेयरिश बनी कि वो पूरा मार्केट ही ऊपर चला गया, और लॉस 1500 का लॉस, 2000 का लॉस। और तब मेरे को समझ आया कि मार्केट डराता कैसे है, मार्केट ललचाता कैसे, ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। ठीक है, और ये मैंने इसको बेचा नहीं, इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि लॉस को अगले दिन तो वो पुट के नीचे जाएगा ही, ऑब्वियसली इतना हाई चला गया, पिछले वीक के हाई पे चला गया था वो। ठीक है, इतना हाई चला गया तो अब तो नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगले दिन देखा, अगले दिन और ऊपर खुला है और पूरा मार्केट फ्लैट चल रहा है, ऐसे फ्लैट चल रहा है। मैं बेच ही नहीं पाया, कुछ कर ही नहीं पाया, पूरे दिन मैं मार्केट को ही देखता रह गया। ठीक है, एक्सपायरी का दिन है, 7वां दिन। ठीक है, उस दिन क्या होता है, मार्केट थोड़ी सी जितनी नीचे मतलब फ्लैट गई थी ना, थोड़ी सी और नीचे खुलती, थोड़ी सी और नीचे। ठीक है, और मैं सोचता हूँ कि यार ये तो मैंने पुट बाय करा है, ये नीचे जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरा लॉस बढ़ के हो गया 3000। मेरा उस दिन बढ़ के हो गया लॉस 3000। सोच रहे हो 3000 उस दिन लॉस बढ़ के हो गया मेरा। फिर उसके बाद मेरे को लगा अब तो नीचे जाएगा, मार्केट नीचे गया भी, मार्केट नीचे जा रहा है बहुत अच्छे से, बेयरिश ट्रेंड बन रहा, बहुत ही प्यारा बेयरिश ट्रेंड बन रहा। सबको पता है एक्सपायरी वाले दिन बेयरिश ट्रेंड बना था बहुत तगड़ा। मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, और मैं अपना वो देख रहा हूँ लॉस की कितना कवर हुआ, मैं अपना प्रॉफिट देख रहा हूँ, वो बढ़ ही नहीं रहा है। वो प्रॉफिट, वो जो लॉस है वो लॉस ही हुए जा रहा है। ठीक है, लॉस ही लॉस हुए जा रहा है, मतलब वो नीचे भी जा रहा है लेकिन मेरा लॉस हो ही जा रहा है। 4000 का लॉस पहुंच गया। ठीक है, तो मैं सोच रहा ये क्या हो रहा है भाई। ठीक है, मैंने उसको इग्नोर करा, चलो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने एक और ट्रेड ली, एक और ले ली, बताओ, पुट की एक और ट्रेड, नीचे जा रहा था तो बना भी पैसा मेरा उसमें। पता कितनी की ट्रेड थी वो, 600 रुपये की ट्रेड थी वो, 600 रुपये का स्लॉट था, क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं वो कम हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, 600 रुपये की ट्रेड थी वो, एक मिल गया था मेरे को स्लॉट, मैंने लिया, 500 रुपये बन गए मेरे उससे। सोच रहे हो पूरा कैपिटल डबल। मैंने क्या करा, मैंने लिया ही नहीं वो ट्रेड। ठीक है, मैंने मतलब ली ही नहीं 500 रुपये, लिए नहीं। मैं सोच रहा और बनेंगे, लिए ही नहीं मैंने। उसके बाद वो पता नहीं क्या हुआ कि मार्केट और नीचे गया, मतलब मार्केट पहले ऊपर गया, लेने के बाद तो मेरा लॉस हो रहा था, मैं लूँगा नहीं, फिर नीचे गया, फिर लेकिन मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं मेरा प्रॉफिट। तो मैं सोच रहा ये हो क्या रहा है, ये मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, नीचे जा रहा, वो भी वाला ऊपर जा रहा, जो बड़ा लॉस है वो भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, हो क्या रहा है ये। ठीक है, फिर मेरे को समझ आया कि प्रीमियम गलते हैं। ठीक है, प्रीमियम का प्राइस कम होता है, और जो मैंने बाय करा है वो है OTM। यस, मैंने OTM बाय करा क्योंकि ये सस्ते मिलते हैं OTM, और मैंने OTM बाय करा है। OTM में हाई रिस्क होता है, हाई लो प्रॉफिट होता है। OTM बाय कर रखा है मैंने, बताओ, मुझे समझ नहीं थी कुछ भी ATM OTM ITM की, अभी भी नहीं है, बट पता है कि कौन सा बाय करना है। OTM की वजह से मेरा जो 4500 का लॉस मैंने एग्जिट कर दिया। पूरा प्रीमियम 60 पे खरीदा था मैंने, वो मार्केट प्राइस के 0.25 पे बेचा मैंने। 4000 का लॉस, 4500 का लॉस। फिर उसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली। तभी भी मेरे को अकल नहीं आई थी कि OTM ATM क्या होता है, मुझे कुछ अकल नहीं थी तब भी उस दिन। ठीक है, कुछ अकल नहीं थी मेरे को, लॉस हो जा रहा है। फिर मैंने एक और ट्रेड ली, उसमें भी लॉस हो गया, उसको भी एग्जिट कर दिया। फिर मैंने एक और ट्रेड ली, एक और पुट की ट्रेड ली, एक और, उसमें भी पता नहीं क्या, वो भी गल गया पूरा। वो भी मैं मार्जिन कम था तो वो भी OTM की ट्रेड ली, वो भी गल गया पूरा, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। वापस ली, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। 4 ऐसी ट्रेड्स ली जिससे लॉस ही लॉस हो जा रहा, और टोटल लॉस पता कितना हुआ, 5700 का। कैपिटल कितना बचा मेरा, मैं मतलब वो जो 2 लॉस हुए थे ना मेरे, उसके बाद मेरे 1000 रुपये बच गए थे, लेकिन फिर भी मेरे को चुल रहा कि मैं और लूँगा और प्रॉफिट हो जाएगा। पता नहीं है कुछ भी, नॉलेज नहीं है, फिर भी पिट गया एकदम। यही होता है, नॉलेज होती नहीं है, कैपिटल होती नहीं है, तुम पैसे कमा नहीं पाते। ठीक है, लेकिन कमा सकते हो तुम, बट वही है कि तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए बस। ठीक है, अब मुझे नॉलेज है, अब मैं फंसूंगा नहीं, क्योंकि
मुझे पता है कि ये जो फंसने वाली चीज़ है ये क्यों हुआ है, और मुझे स्ट्रैटेजीज़ पता चल गई हैं, बहुत सी अच्छी स्ट्रैटेजी पता चल गई हैं जिससे मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। और अब वापस करने वाला हूँ भाई, ठीक है। 5,000 वापस आ जाएंगे मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। जॉब की जो मैंने करी थी उसके 5,000 वापस आ जाएंगे, और अब मैं आपको अच्छे से प्रॉफिटेबल बन के दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने, ठीक है। 700 का लॉस हुआ मेरा, ठीक है। और कैपिटल पता नहीं कितनी बची होगी, 500 रुपये बचे होंगे, मैंने ले लिया भाई, अब नहीं चाहिए मेरे को, मैंने निकाल दिया उससे ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। तो मैंने क्या चीज़ें सीखी और तो आप क्या सीख सकते हैं। पहली बात तो पूरी नॉलेज लो, पूरी नॉलेज लो, अपने ब्रोकर जो यूज़ करते हो उसकी भी पूरी नॉलेज लो। उसके बाद वीडियोस देखो, ठीक है, वीडियोस देखो, स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोस देखो, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस लेना सीखो, स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए वो लेना सीखो, ठीक है। और गलत ट्रेड मत करो, ओवर ट्रेड इज़ फाइन लेकिन गलत ट्रेड नहीं, ठीक है। एक बार एसएल हिट हो गया तो चले जाओ वहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे ही कंपाउंड करते करते, कंपाउंड करते करते आपका प्रॉफिट होगा। तो कंपाउंड वाली जो चीज़ है वो सीखनी है कि कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मतलब 5,000 का अगर कैपिटल है तो 500 से 1,000 बन सकते हैं एक दिन के। मैं सच बताऊँ, बन सकते हैं। मैंने बनाए हैं, मैंने 3,000 भी बनाए हैं। 500 से 1,000 तक बन सकते हैं एक दिन में, 5,000 के कैपिटल से बन सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन हमेशा आईटीएम खरीदना, एटीएम में आईटीएम खरीदना बस एक्सपायरी वाले दिन, ओटीएम खरीदना भी मत गलती से। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ से मैं 500 रुपये बना सकता हूँ दिन के, बना सकता हूँ 500 से 1,000। अब मुझे ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज पता चल गई हैं और अब मुझे अपने आप पे कंट्रोल है, ठीक है। मैं बना सकता हूँ अब, और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये करके, क्योंकि जब पैसा बनता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कल जब पूरा पैसा डूब गया मेरा तब इतना बुरा लगा मेरे को, इतना बुरा, रोने लग गया मैं कि यार मतलब जो ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं 1 लाख पे जाने का, वो कैसे होगा ऐसे करेगा तो। 5,000 का लॉस बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, 5,700 का लॉस बहुत बहुत बुरा लगा भाई, बहुत बुरा। कि जो जॉब करके जो मैंने पैसे कमाए थे एक एक सेकंड में गवा दिए मैंने, आधा पूरा पैसे चला गया मेरा, है ना। यही कहना चाहता हूँ कि नॉलेज लेके करोगे और हद में करोगे, अगर पेशेंस है, पेशेंस की बात है, पेशेंस है तो कर पाओगे। और हाँ, एक और चीज़ है कि मार्केट आपको डराता बहुत है, बहुत डराता है, बहुत ज़्यादा फंसाता है और बहुत ज़्यादा ललचाता है। ये मैंने बहुत देखा है कि ऑपरेटर जो होते हैं वो आपको बहुत फंसाते हैं, ठीक है। तो उनके साथ चलोगे तभी प्रॉफिट बनेगा तुम्हारा। और एसएल लेकर ट्रेडिंग करो भाई, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आया कैरी फॉरवर्ड की चीज़ क्या है कि यार मेरा, अगर मेरे को कोई प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये आईटीएम क्या होता है, कि अगर मैं आईटीएम को कैरी फॉरवर्ड करूँ क्या वो गलेगा, है ना। एटीएम को कैरी फॉरवर्ड करूँ क्या वो गलेगा, ये मेरे को जानना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा भाई आपको भी मैं भाई क्या सोच रहा था कि मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, एक ना एक दिन तो नीचे आएगा ही, है ना, एक ना एक दिन तो आएगा ही, तो पुट बाय कर लो, ठीक है। पुट बाय कर ली, लेकिन ऊपर चला गया वो तो ऊपर ही रहा वो पूरे दिन, अगले दिन कैरी फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि अब तो नीचे आएगा ही, ठीक है, प्रीमियम गल गया। इतना लॉस, वो मैंने 2 दिन लॉस पूरा कैरी करा है, मेरे को लगा अरे तीसरे दिन तो प्रॉफिट होगा ही होगा चलो कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ें सीखी अब मैंने, तो अब करेंगे चलो ढंग से चीज़ें। थैंक यू एवरीवन।